अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए कि कराची के बादल जो है ना कुछ इस तरह से जम कर आए हुए हैं। तो गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो बस अल्लाह करके ये बरस ही पड़े। तो आज जी मैं जो आपके लिए व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये तमाम पिछले जो दिनों के मैं आपसे मतलब गैर हाज़िर रही, कहाँ गैर हाज़िर रही वो आपको बताऊँगी कि मैं किन किन मसरूफ़ियात में बिज़ी थी और क्या क्या मैंने किया। जितनी भी मेरी मसरूफ़ियात हैं ना, इनके मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लिए हुए हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। तो चलें यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। जी यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो रहे थे अपने न्यू घर में, तो ये सारा सामान हमारा आ चुका था। सामान जो है वो मैंने किस तरह से शिफ्ट किया, कैसे रखा, क्या सेटिंग की, वो मैंने सब वीडियोस नहीं बनाई हैं, क्योंकि वीडियोस लेके बनाना, हर जगह पे कैमरा लेके घुमाना इट्स नॉट अ ईजी काम। तो फिर बस हम लोगों ने ना ये टास्क रखा कि सबसे पहले ना जल्दी जल्दी से घर सेट कर लेते हैं, फिर वीडियो वगैरह मैं बाद में बनाती रहूँगी। तो खैर हम लोग काम में लग गए थे और फिर मेरे हस्बैंड के ये दोस्त हैं, उन्होंने फिर कहा कि रात का खाना आप हमारे यहाँ खाइएगा। तो रात को हम उनके यहाँ गए थे खाना खाने। फर्स्ट डे था न्यू घर में और हमारा किचन भी सेट नहीं हुआ था। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जो है ना अपना किचन सबसे पहले सेट कर लूँ और जो जो चीज़ें मेरी हैं ना उन्हें मैं फ़िक्स कर दूँ अपनी जगह पे। मतलब चीज़ें जो मेरे जार थे, जो खाली जार थे, उनमें मैं भर के रख दूँ सामान वगैरह, अपने तमाम मसाले जार, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि ईद भी आने वाली थी और बहुत से काम थे और मैं चाह रही थी कि सब चीज़ें ना एक हफ़्ता था मेरे पास। तो मैं यही चाह रही थी कि एक हफ़्ते में ना मैं सारे काम निपटा लूँ। खैर जी ऊपर से मीनू की बर्थडे भी आ गई थी। मीनू ने भी ना रोला डाल दिया था कि नहीं जी मुझे बर्थडे करनी है, और मैं इस हक़ में नहीं थी। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे घर सेट करना है। तो बहरकैफ़ मीनू जीत गई। मीनू ने कहा कि नहीं मम्मा मैंने करनी है। तो खैर फिर छोटी सी इसकी बर्थडे पार्टी रखी थी मीनू की, और बस मज़ा आया बच्चों को और बाकी इंजॉय भी हो गया। बट गर्मी जो थी ना, इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी है। ख़ास तौर पे कराची में ना इस तरह से गर्मी पड़ती नहीं है, लेकिन इस दफ़ा तो ओवरऑल कंट्री के अलावा भी ना जो है कराची में तो बहुत ज़्यादा ही पड़ी है। तो हाँ, या तो पहली दफ़ा इतनी पड़ी तो हमें ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो इस गर्मी में शिफ्टिंग करना, फिर बर्थडे करना, सब कुछ ना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था। इसी तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कि गर्मी थी, फिर उसके बाद बार बार शूट करना, हर चीज़ को लेके रखना करना, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप उसे शूट भी कर रहे हैं और चीज़ें सामान सेट कर रहे हैं। तो एक तो ये टाइम टेकिंग भी होता है, दूसरा आपको ना गर्मी जब लग रही होती है तो बंदा ना इरिटेट हो रहा होता है, तो कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या करे। तो क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, ईद भी आने वाली थी, तो इस वजह से ना मतलब मैंने ज़्यादा शूटिंग वगैरह पे नहीं तवज्जो दे सकी और घर के कामों में ही लगी रही थी। सब ख़वातीन की तरह मुझे भी यही मसला था कि जो घर है ना जल्द सेट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब घर तो मेरा हो गया था सेट। ये जो क्लिप्स है ना ये ईद के फर्स्ट डे के हैं। तो फर्स्ट डे पे यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे थे शीर खुरमा की। तो यहाँ पे शीर खुरमा बन रहा था और यहाँ पे मेरी जेठानी, बच्चे, इनके भतीजे वगैरह सब आ गए थे। हमारे घर पे तो काफ़ी रौनक लग जाती है माशाल्लाह से, और सब के जो है ना हम लोग खाने बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि अकेले तो कोई भी ना ईद नहीं होती है अकेले में, और ना ही हमें मज़ा आता है। तो मेरी जब से शादी हुई है ना हम सब साथ में ईद करते हैं, अकेले नहीं ईद करते, क्योंकि हमें ईद का फिर मज़ा ही नहीं आता। और बाहर जाने का तो कोई हाल ही नहीं है। आपने देखा है ना बाहर रेस्टोरेंट्स में तो तौबा है, कोई एक तो जगह नहीं मिलती, रश कितना होता है, और ना ऊपर से फिर खाना जो होता है ना वो भी इतना कोई मज़े का नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग ना फिर घर पर ही सब तैयारियां कर रहे थे। और बकरा ईद तो ख़ास तौर पर घर पर ही अच्छी लगती है, हर चीज़ घर पर बनती है। तो ये थे सेकेंड डे के क्लिप्स। इसमें ये देखें कलेजी बन रही है, दूसरी साइड पर रोटियां बना रही थी भाभी। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो मतलब शूट नहीं कर सकी, क्योंकि उस दिन जो था ना मतलब कुर्बानी की थी, तो गोश्त बांटना था, तो सारा दिन तकरीबन उसी में लग गया था। फिर उसके बाद मैंने जो है शाम में कलेजी भी बनाई थी, मतलब सुबह के टाइम कलेजी बनाई थी और शाम में बिरयानी बना ली थी। तो अभी जो था ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी यही था कि सुबह के टाइम ये सेकंड हम लोगों ने जो कुर्बानी की थी उसमें फिर कलेजी आई थी हमारे पास, और फिर कलेजी बन रही थी। दूसरी साइड पे जो है भाभी रोटियां डाल रही थी। रोटियां बनने से पहले ना मैंने गोश्त जो था वो मैंने भूना था, और उसके साथ जो था मगज़ भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये बन गई थी, हमारी 2-3 डिशें बन गई थी जो हम लोगों ने मतलब लंच में खाई थी, और काफ़ी इंजॉय किया था, काफ़ी मज़े का लग रहा था। और पता है क्या है कि हम जब सब मिलते हैं तो नीचे ही दस्तरखान डलता है हमारा, और नीचे बैठ के खाते हैं। जी जो है ना यहाँ पे बहुत ही शानदार किस्म की और मज़े की बनी थी। हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये जो है ना इनकी कज़न ने बनाई थी, और ये जो रात के मतलब चावल है ना ये भी उन्होंने ही बनाए थे। हम लोगों ने सोचा कि बहुत हैवी
खा लिया तो अब कुछ लाइट सा खाया जाए। तो रात के टाइम जो था ना पुलाव बना था और सब ने बैठ के वही पुलाव जो है ना सिंपल सा पुलाव इंजॉय किया था हम लोगों ने, क्योंकि दिन में तो अच्छा खासा गोश्त खा लिया था और ज़्यादा गोश्त फिर खाया भी नहीं जाता। तो बस ये सिंपल सा जो होता है ना, फिर मतलब रात के टाइम लाइट सा ही खाया जाता है। तो फिर बस सिंपल सा रायता और ये पुलाव था जो रात के खाने में खाया गया। ठंडा पानी पी पी के ना गला को इतना ख़राब हो गया कि ना मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों कराची का मौसम चेंज होकर ही नहीं दे रहा। 2-3 दिन बीच में ठंडा हुआ था, थोड़ी सी बारिश हुई थी, फिर वही मौसम हो गया है, फिर वही गर्मी हो गई है। बस ठंडा पानी पीते जाओ तो फिर गला ख़राब हो जाता है। तो फिर ना उस वजह से ना बार बार आपको भी थोड़ी सी माजरत के गला ख़राब हो रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही से मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो खैर, तो ये था हम लोगों का मतलब डिनर जो हम लोगों ने इंजॉय किया। ये ईद का सेकंड डे था और ईद के जो दिन है ना वो इतनी तेज़ी से गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और ना फिर ख़त्म हो जाती है हमारी ईद भी। तो खैर ये ईद का चौथा दिन था। तो ये चौथे दिन जो है ना मैं बना रही थी शामी कबाब की वही सिंपल सी रेसिपी है। मतलब कि गोश्त और दाल में मैंने ना जो गरम मसाले हैं ना उनको ग्राइंड करके और सुरख मिर्च भी साथ में ग्राइंड करके और नमक डाल दिया था साथ में। अच्छा, सुरख मिर्च वो वाली जो मतलब लंबी सी नहीं होती, पतली सी लंबी सी जिनकी टहनियाँ होती हैं, वो टहनियाँ निकाल के वो भी मैंने 4 से 5 जो सुरख मिर्चें थी वो भी गरम मसाले के साथ ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इस टाइम जो है ना मैं आपसे पूरी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। मैंने ना चूल्हे के ऊपर ही सब चीज़ें जो है ना मतलब चूल्हा बंद करके देगची के अंदर ही मैंने जो चीज़ें हैं ना उन्हें पीस लिए थे, और साथ में जो है मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया था, साथ में 2 अदद अंडे डाल दिए थे। वैसे तो 1 डलता है, मैंने इसलिए 2 डाले कि क्योंकि मेरे पास जो है ना मटेरियल जो था वो ज़्यादा था, काफ़ी सारा, मतलब 2 से 2.5 किलो जो था ना मेरे पास ये था गोश्त, तो इसलिए फिर मैंने ना ज़्यादा ही मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं, यानी कि अंडे डबल क्वान्टिटी में डले हैं और मसाले भी ज़्यादा क्वान्टिटी में डले हैं। तो जी यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि अगर आपने जो है ना कबाब सेव करने हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखने हैं, तो उसमें जो है ना प्याज नहीं जाएगी। अगर आपने प्याज वाले बनाने हैं तो आपने ना उसे फ्रेश ही बना के खाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे कि आधा मटेरियल निकाल लें, उसके कबाब जो है आप फ्रीज़ करने वाले में आप प्याज ना डालें, बाकी दूसरे में जो है आपने फ्रेश बनाने हैं उसमें आपने ना प्याज वगैरह डाल देने हैं। तो इससे ये होगा कि जो आप अगर फ्रीज़ करेंगे ना तो आपके कबाब जो है ना वो मतलब सॉफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है और बाद में ना जो आपके कबाब हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और मतलब ना उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे ये देखिए मैंने ना ये कबाब बना लिए थे, इसको ना मैंने डायरेक्ट ही फ्राई कर लेना है, इसको अंडा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर हम अंडा जो है ना ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। तो ये इतने कोई मज़े के और सॉफ्ट और मज़े के कबाब बनते हैं, सॉफ्ट मतलब जूसी किस्म के कबाब बनते हैं। तो आप ये ना रेसिपी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आजकल तो जो है ना बकरा ईद के जो गोश्त है साफ़ सुथरा गोश्त से हम खाते भी हैं मज़े से, तो कोई अलग ही लज़्ज़त होती है। तो ये आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। अच्छा, मैं जो है ना यहाँ पे जल्दी से कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड जो थे उनको भी जाना था ऑफिस की तरफ से आउट ऑफ स्टेशन। तो बस जल्दी से मैंने कहा कि मैं काम कर लेती हूँ, बहुत से काम थे मेरे, तभी तो मैं पूरी वो कर नहीं सकी रेसिपी। तो फिर जी यहाँ पे हम भी अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, हस्बैंड भी जा रहे थे और फिर इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह मिलूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में नए दिन के आगाज़ के साथ। तो फिर तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।